हेलो एवरीवन, मेंसुरेशन का एक हम अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। मेंसुरेशन तो क्लास 7, 8, 9, 10 सब क्लास में है। देखिए किसी भी क्लास में है आप तो इस क्वेश्चन को करके देखिए। व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कोई रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट ये है उसका जिसका कि पेरीमीटर दिया आपका 400 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन दिए हैं 16,000, 10,000, 20,000 या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहली बात तो रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मान लीजिए लेंथ है ब्रेथ है तो लेंथ ब्रेथ हमको पता होना चाहिए। उसके लिए एक चीज़ आपको दिया है पेरीमीटर। सॉल्यूशन क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ऑलराइट, ये हमको कितना दिया, 400 दिया हुआ है, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ से 2 से 400 कट जाएगा 200 टाइम्स में। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ हमको कितना आ गया, 200 आ गया। अब बताइए, इतना ही बताया, इसके बाद हमको कुछ बताया ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये कह रहा है कि मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आप मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ मान लेते कि लेंथ हमारा 180 सेंटीमीटर होता और ब्रेथ हमारा 20 सेंटीमीटर होता, तब ना 180 प्लस 20, ये दोनों मिलाकर हमको लेंथ प्लस ब्रेथ 200 आना चाहिए। तो 180 प्लस 20 200 आ जाएगा। तो यहाँ से LB कितना आता, 180 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 दूना 36, 36 हो गया और इधर 00, मतलब 3600 ही आता। ठीक है, लेंथ को हम मान लेते कितना, लेंथ को मान लेते हम 150 और ब्रेथ को मान लेते 50। तो लेंथ ब्रेथ कितना होता, 15 × 5 = 7500 ही आता। देखिए ना, कम ही आ रहा है। तब देखिए धीरे धीरे जब ऐसे कीजिएगा तो जब आप लेंथ को रखिएगा 100 दोस्तों और ब्रेथ को भी रखिएगा 100, तब लेंथ ब्रेथ निकालिए, तब हो जाएगा ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब यहाँ से कभी अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। मान लीजिए a प्लस बी का सम है 10, तो ए बी मतलब वही डिजिट है। ए बी का मैक्सिमम मतलब प्रोडक्ट कितना हो सकता है। मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा, जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाए। मैक्सिमम प्रोडक्ट वही होगा जब ए और बी इक्वल हो जाए। तो a प्लस बी 10 है तो ए और बी इक्वल कब हो सकता है, जब ए बराबर बी और बी बराबर कितना हो, 5 हो। ए भी 5 हो, बी भी 5 हो, तब ना 5 + 5 10 हो जाएगा। तब इसमें इसका जो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा कितना, 5 × 5 25। ये मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, मतलब दोनों का, ए और इंटू बी का। नहीं तो अगर ए को आप मान लेते हैं 8 और बी को मान लेते हैं 2, तो a प्लस बी तो 10 तो हो गया, लेकिन ए बी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए कम ही हो रहा है। ए को मान लीजिए आप 4 और बी को मान लीजिए 6, ठीक है, तभी ए बी कितना होगा, 6 × 24, मतलब फिर भी कम ही हो रहा है। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम एक ही केस में होगा जब दोनों इक्वल हो। वही चीज़ यहाँ आप करेंगे। फॉर मैक्सिमम एरिया L = B = 100 होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, लेंथ और ब्रेथ अगर 100 हो तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा हमारा, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 100 × 100 बराबर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है किसी भी क्लास के लिए, 6, 6, 7, 8, 9 जिसमें भी मेंसुरेशन हो, ये सबको मतलब थोड़ा चकरा देगा, घुमा देगा। हल्का कोई सोच पाएगा ये चीज़ तो इसको हल्का आप लोग थिंक होना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं ये सब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है दोस्तों। हॉट्स का जो क्वेश्चन रहता है, नहीं तो बुक्स में जनरल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब आपने प्रोडक्ट करना जानते हैं तो गुना कर दीजिए, आपका एरिया निकल जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उसी में, जिसको हम क्रीम कहते हैं, वो क्रीम कौन होता है, वही जिसको खुद से कुछ होमवर्क करना पड़ता है। ये खुद से किए, ये जब आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये खुद से करना पड़ेगा। तब इससे आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि ऐसा कभी और कभी हो जाए तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।